कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने दारुल उलूम सबीलुर रिशाद पहुंचकर अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर सिद्धारामैया ने अमीर शरीयत और दीगर उलमा से मिली मसाइल पर तफसीली तबादले ख्याल किया। मुफ्ती सगीर अहमद ने मुसलमानों के मसाइल और मुतालबात वज़ीर आला के इल्म में लाए। उन्होंने हिजाब, 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात, बंगलुरु, हुबली, अलन के अलावा रियासत भर के कई मकामात के बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और जेलों में महरूस होने का मामला भी उठाया। इस पर वज़ीर आला ने उन्हें मुस्बत तयक़ीन दिया। मौलाना सगीर अहमद ने सिद्धारामैया से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और रियासत के मुस्लिम नौजवानों से इंसाफ की भी ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने उलमा को यकीन दिलाया कि तमाम से इंसाफ किया जाएगा। मौलाना सगीर अहमद ने मीडिया को बताया कि हिजाब के साथ साथ कुर्बानी और दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की सालगिरह के सिलसिले में आज 11 बजे दिन NSUI की जानिब से इंदिरा भवन में खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया। ये कैंप साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव की क़यादत में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस तकरीब में कांग्रेस के सीनियर क़ायद फ़िरोज़ खान और दूसरों ने शिरकत की। रंगारेड्डी ज़िले के मुंचटल में शफाफ पानी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए सबीता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि साबिक़ हुक्मरानों ने अवाम को साफ़ और महफूज पीने का पानी सरबराह नहीं किया था। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि उनकी पार्टी आज़ाद है और किसी भी पार्टी में ज़म्न नहीं होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ताकत और वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। अराज़ियात और रेत के अलावा दीगर मामलात के हल में BRS के कायदीन मुलविस हो रहे हैं। ये दोनों अवामिल तेलंगाना की तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद और उसके अतराफ़ की जो अराज़ियात का रजिस्ट्रेशन अपने ख़ानदान के नाम कर दिया है वो काबिल एतराज़ है। उन्होंने कहा कि जमहूरी क़ुव्वतों को मुत्तहद करने का काम किया जाएगा। 21 जून को प्रोफेसर जयशंकर के गांव अक्कमपेट से मेडारम तक यात्रा निकाली जाएगी और तेलंगाना बचाओ के नाम से कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल पर नुकसान पर 10,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया था, ताहम हनूज़ ये रकम किसानों को नहीं दी गई। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स वार्ड नंबर 93 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने ACB ऑफिस था NBT नगर जंक्शन 120 मीटर की VDCC रोड और लेन नंबर 1 था 14 जंक्शन MLA कॉलोनी 90 मीटर की सड़क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेयर ने हाई मास्ट लाइट का भी इफ्तिताह किया। ये हाई मास्ट लाइट MLA कॉलोनी में लगाई गई थी। बादशाह उन्होंने शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वाटर बोर्ड के पाइपलाइंस की तनसीब के कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने रियासत में आइंदा 3 दिनों तक शदीद गर्मी की लहर और गर्म हवाएं चलने का इंतबाह देते हुए आवाम को मशवरा दिया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। अहदेदारों ने बताया कि रियासत के कई अजला में दर्जा हरारत में गुज़िश्ता चंद दिनों से इजाफा हो रहा है और आइंदा 3 दिनों तक इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है, जिसके पेश नज़र आवाम को एहतियात का मशवरा दिया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर ही आवाम घरों से बाहर निकलें, वरना घरों में ही रहने को तरजीह दें। अहदेदारों ने कहा कि कई अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासत के जिन अजला में आइंदा 3 दिनों तक शदीद गर्मी और गर्म हवाएं चलने का इम्कान है, उनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भूपालपल्ली, मुलग, कोतागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और वरंगल के साथ साथ महबूबाबाद, हन्नमकुंडा शामिल हैं।
सरसब्जी व शादाबी के प्रोग्राम हरीता हारम के हिस्से के तौर पर हज हाउस में वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन की तरफ से पौधे लगाए गए। वक्फ बोर्ड के सुपरिटेंडेंट के अलावा स्टाफ अरकान ने इस अहम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल के मौके पर आज हरीता हारम प्रोग्राम रियासत भर में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मुलाजिमीन ने इस प्रोग्राम को अवाम के मफाद में बेहतर करार दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया। ये एहतजाज मेस की सहूलत फराहम करने के सिलसिले में किया गया। इन एहतजाजी तलबा ने सड़क पर खाना पकाया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेस की सहूलत के लिए अहदेदारों को कई मरतबा तवज्जो दिलाई गई, ताहम अहदेदारों ने इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया। इन तलबा ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि 5 जून को मेस खोला गया, ताहम उनके फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मेस की सहूलत फराहम नहीं की गई है। रियासत भर में आज हरीता हारम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार ने मिर्चल ज़िले के HMDA लेआउट में पौधा लगाया। इस मौके पर संतोष कुमार ने पौधा लगाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम हरीता हारम प्रोग्राम से मुतासिर होकर शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि 9 सालों में हरीता हारम और ग्रीन इंडिया चैलेंज के जरिए अवाम में सरसब्जी और शादाबी के सिलसिले में बेदारी पैदा की गई। मैलार्दोपल्ली हुदूद में बड़े पैमाने पर नशा आवर इंजेक्शंस जब्त किए गए। इन इंजेक्शंस की तादाद 400 है। ड्रग्स कंट्रोल के अहदेदारों ने 3 मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। NDPS एक्ट के तहत मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अहदेदार इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में ये इंजेक्शंस कहां से लाए गए थे और किसकी ईमा पर इनको फराहम किया जा रहा था। मुलजिमीन की शिनाख्त जिम ट्रेनर सतीश, राहुल और सोहेल के तौर पर की गई है। निर्मल जिले के मुद्दूर में एसिड हमला केस को पुलिस ने हल करते हुए मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। इसकी शिनाख्त कल्पना के तौर पर की गई है। इसको गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया गया। खानदानी झगड़ों पर बहनोई पर इसने एसिड डाल दिया था और फरार हो गई थी। 13 जून को इसका बहनोई मोहन सो रहा था कि इसने एसिड डाल दिया और फरार हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने क़वायद की खिलाफ वर्जी के जरिए चलाई जाने वाली स्कूल बसों को जब्त कर लिया। ये 2 स्कूल बसें जिला जगतियाल के मटपल्ली में जब्त की गई। इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चंद दिनों से चलाई जा रही है। इस मुहिम के दौरान बगैर फिटनेस के चलाई जा रही 2 बसों और 6 गाड़ियों को जब्त किया गया। फिटनेस के बगैर चलाई जा रही बसों के मालिकीन को 3 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया गया। RTA के अहदेदारों ने स्कूल बसों में चढ़कर तलबा को दी जा रही सहूलतों का भी तफसीली जायजा लिया। इन अहदेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज 10 बसों की जांच की गई, जिनमें से 2 गाड़ियों के परमिट नहीं थे। इन गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। रंगारेड्डी जिले के काटेदन में मिलावटी आइसक्रीम की तैयारी की टोली का पुलिस ने पता चलाया। इस सिलसिले में इत्तला पर SOT पुलिस ने धावा किया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए मैलार्दोपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने इस यकीन का इजहार किया है कि उनकी पार्टी एक मरतबा फिर असम्बली इंतखाबात में कामयाब होगी। BRS सरबराह KCR ने तेलंगाना की तश्कील के 10 साल के मौके पर मनाए जा रहे जश्न के हिस्से के तौर पर
सरसब्ज व शादाबी के प्रोग्राम हरीता हरम के 9वें मरहले का रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम के तुमालुरु में आगाज किया। बाद अज़ां एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तमाम शोबों में नंबर 1 है, इसीलिए वो रियासत में एक मरतबा फिर बरसरे इक़्तिदार आएंगे। इस मौके पर केसीआर ने महेश्वरम में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी और शमशाबाद से महेश्वरम तक मेट्रो ट्रेन चलाने का ऐलान किया। अलावा अजी उन्होंने तुमालुरु में बिजली सब स्टेशन की मंजूरी देने और कम्युनिटी हॉल के लिए 1 करोड़ रुपये मख्तस करने की भी बात कही। रियासती वज़रा सबिता इंदिरा करण रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी के अलावा कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा और दीगर ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हरीता उत्सवम के मौके पर अपनी रिहाइशगाह में शजरकारी की। तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस के तकारीब के हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना भर में तेलंगाना हरीता उत्सवम मनाया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपनी सरकारी रिहाइशगाह वाक़े बंजारा हिल्स में शजरकारी की। उनके हमरा पार्टी के सीनियर कायदीन बदरुद्दीन आरिफुद्दीन के अलावा बोहरा कमेटी के उमर शाकिर व दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र के जिले बीड़ के कांग्रेस व एनसीपी के कायदीन ने तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर दाखिला ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। बीआरएस कायद व उपल इंचार्ज बदरुद्दीन की क़यादत में महाराष्ट्र के बीड़ जिले के कांग्रेस पार्टी सदर असीलुद्दीन खतीब, प्रभुदान सदर विद्यादेव पांडे, सिटी प्रेसिडेंट यासीन काची, कारकुनान मोमिन समीउद्दीन, शम्मू खाजी वो दीगर बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। वज़ीर दाखिला ने उन्हें पार्टी में शामिल करने के बाद कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और उन तमाम पर अमल किया जा रहा है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की सताइश करते हुए कहा कि वो अपनी सेक्युलरिज्म के लिए मुल्क भर में जाने जाते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज़ तरक्की की राह पर गामजन है। पिछले 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। होम मिनिस्टर ने पार्टी में शामिल होने वाले नए कारकुनान को मशवरा दिया कि वो पार्टी के क़वानीन के तहत खिदमात अंजाम दें। नौ शामिल शुदा अराकीन ने जोशो खरोश का मुजाहरा करते हुए कहा कि वो पार्टी के उसूलों पर अमल पैरा रहेंगे और अवाम की खिदमात को अपना नज़्बुल ऐन बनाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायद आरिफुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम 300 हुजाज इकराम को लेकर 2 तैयारे हैदराबाद इम्बैरेक्शन पॉइंट से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आज़मीन हज की परवाजें 7 जून से रवाना हो रही हैं। आखिरी परवाज 22 जून को रवाना होगी। 19 जून तक सऊदी अरब पहुंचने वाले हुजाज की तादाद 5550 हो जाएगी। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम की ज़ेर निगरानी आज़मीन हज के 2 काफ़िले जो कि 300 हुजाज पर मुश्तमिल थे, पीर के रोज हज हाउस नामपल्ली से खुसूसी बसों के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। क़ब्ल अज़ीम मोहम्मद सलीम, सदर नशीन हज कमेटी और मौलाना मुफ्ती वमीज़ अहमद नकवी ने हुजाज को मुखातिब किया और खुसूसी दुआ भी की। इस मौके पर हज कमेटी के अराकीन सैयद गुलाम अहमद हुसैन, इरफानुल हक, सैयद निज़ामुद्दीन, जाफर खान, AEO इरफान शरीफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हिंदुस्तान से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। 477 तैयारों के जरिए 1,14,755 हुजाज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। ज़राए ने बताया कि मदीना मुनव्वरा पहुंचने और वहां 8 दिन गुजारने के बाद आज़मीन मक्का मुकर्रमा मुंतकिल हो रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में 1,13,520 और मदीना मुनव्वरा में 1,214 आज़मीन मौजूद हैं। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम, वाइस चेयरपर्सन हज कमेटी ऑफ इंडिया मुन्नवरी बेगम और सैयद शाहिद हुसैन रिजवी ने मुल्क की अलग अलग रियासतों से आने वाले खादिमुल हुजाज के साथ एक इजलास मुनक्किद किया है। बताया गया है कि मोहम्मद शाहिद आलम ने खादिमुल हुजाज को मुखातिब करते हुए
ان کی کارکردگی کی تعریف کی اور مکہ مکرمہ مشاعرہ مقدسہ میں حج کے انتظامی امور پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ خادم الحجاج کو حاجیوں کو درپیش مسائل سے انہیں واقف کروانے، حجاج اکرام سے نرمی سے پیش آنے اور غفلت نہ برتنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایسے حجاج اکرام جنہوں نے حج کمیٹی کو ان کی قربانی کے لیے ذمہ داری سونپی ہے، ان کی قربانی کا کوپن جلد ہی تقسیم کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب قونصل حج محمد عبدالجلیل نے ان عمارتوں کا دورہ کیا ہے جہاں حجاج رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عازمین سے ملاقات بھی کی ہے۔ مشاعرہ مقدسہ میں بھی حج کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 7 ذی الحج کی شام سے عازمین کے مینا روانگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت 28 تا 46 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عازمین کو دھوپ سے بچنے، احتیاط برتنے، کثرت سے پانی پینے اور چھتریاں استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کل ملا کر 25 عازمین نے دائی اجل کو لبیک کہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں مزید 2 دن تک شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش قیاسی کی ہے اور عوام کو دن کے اوقات میں باہر جانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ IMD نے گرمی کی لہر کی شدت کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے مزید 2 دن تک شدید گرمی برقرار رہنے کی پیش قیاس کی ہے۔ خاص طور پر ریاست کے کئی حصوں میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 44 ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے گھر سے باہر نکلنے والے افراد کو سر کو کپڑوں سے ڈھک لینے، چھتری ساتھ رکھنے اور کثرت سے پانی پینے کو کہا ہے، جبکہ ڈاکٹرز نے غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے سرکاری اسکول کے طلباء میں نوٹ بکس تقسیم کیے۔ میتو سائی کمار TPCC فشرمین کانگریس کے چیئرمین کی زیر قیادت راہل گاندھی کی سالگرہ کا جشن جام باغ ڈویژن کے پٹیل نگر میں واقع سرکاری اسکول میں منایا گیا۔ اس موقع پر میتو سائی کمار اور VH نے اسکولی طلباء میں نوٹ بکس تقسیم کیے۔ بعد ازاں طلباء کے ساتھ کیک کاٹ کر راہل گاندھی کی سالگرہ کا جشن منایا اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ کانگریس پارٹی کے سابق رکن پارلیمان پونم پربھاکر نے الزام لگایا ہے کہ BJP اور BRS کانگریس کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تلنگانہ BJP صدر بنڈی سنجے کمار کی جانب سے گزشتہ روز کریم نگر میں کانگریس پارٹی امیدواروں کا فیصلہ KCR کی جانب سے کیے جانے کے بیان پر پونم پربھاکر نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ تلنگانہ BJP صدر کرناٹک میں BJP کو ملنے والی شکست کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ کانگریس رہنما نے BJP رہنما کو کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا۔ TPCC قائد نے BRS اور BJP دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ KCR نے بنڈی سنجے کی پد یاترا کی مالی معاونت کی ہے۔ انہوں نے کریم نگر میں ترقی کے نام پر کروڑوں روپے کی بدعنوانی کیے جانے کا الزام عائد کیا ہے۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے حیدرآباد شہر کی پرامن فضا کے مقدر ہونے کا اندیشہ جتاتے ہوئے نام نہاد گاؤں رکشکوں کے خلاف کارروائی کرنے کا وزیر داخلہ اور تلنگانہ پولیس سے مطالبہ کیا ہے۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن نے اپنے بیان میں کہا کہ عید الاضحیٰ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے ویسے ویسے بجرنگ دل، گاؤں رکشک جیسی ہندوتوا تنظیموں کے کارکنان کی غنڈہ گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنچایت کی رسید اور ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے احکامات پر عمل کرنے کے باوجود ان دہشت گردوں کی جانب سے جانوروں کو لوٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ جب جانور لانے والے تاجرین حکومت کی گائیڈ لائنز پر عمل کر رہے ہیں تو پھر گاؤں رکشک کو گاڑیاں روکنے کا اور انہیں لوٹنے کا اختیار کس نے دیا؟ مولانا حکیم صوفی نے محکمہ پولیس کی جانب سے ان تمام غنڈہ عناصر پر کوئی کارروائی نہ کرنے پر نکتہ چینی کی اور وزیر داخلہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت، DGP تلنگانہ، پولیس کمشنر سائبرآباد اور رچاکونڈا سے
रात के औकात में पुलिस की इत्तलाया गर्दी में इजाफा करने और सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल अंगेजी करने वालों, वार्निंग देने वालों को हिरासत में लेने का मुतालबा किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन में ट्रैक की देखभाल के कामों की वजह से 26 जून तक सिकंदराबाद से मुख्तलिफ मकामात को जाने वाली 28 ट्रेनों को मंसूख कर दिया है। CPRO CH राकेश ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तेलुगु रियासतों समेत दीगर इलाकों के लिए 28 ट्रेनें मंसूख की गई हैं, जबकि 6 ट्रेनें जुज़वी तौर पर मंसूख की जा रही हैं और ये फैसला हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन के ट्रैक के कामों और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के तनाजुर में लिया गया है। इस दौरान गुंटकल बोधन ट्रेन के शेड्यूल में भी तब्दीलियां की गई हैं। अलावांसी 19 जून यानी पीर से अगले इतवार तक 23 MMTS ट्रेनें भी मंसूख कर दी जाएंगी। रेलवे के अहदेदारों ने मुसाफिरीन को ट्रेनों की मंसूखी को जहन में रखकर सफर की मंसूबाबंदी करने का मशवरा दिया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन ने हरिता उत्सवम के मौके पर अहाते हज हाउस में पौधे लगाए। तेलंगाना यौम तासीस तकारीबात के हिस्से के तौर पर आज यानी 19 जून को तेलंगाना हरिता उत्सवम के तौर पर शजरकारी मुहिम चलाई गई। वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक तमाम सरकारी दफातर के अहाते में आज पौधे लगाए गए हैं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन ने वक्फ बोर्ड के अमले व दीगर महकमों के अफसरान के हमरा वक्फ बोर्ड के दफ्तर वाक़ रज़ाक मंजिल के अहाते में पौधे लगाए हैं। आपको बता दें कि साल 2015 में तेलंगाना हुकूमत ने हरिता हरम प्रोग्राम का आगाज़ किया था और इस प्रोग्राम के आगाज़ से अब तक रियासत भर में 273 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 90 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, ताहम एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 1925 रह गई है। मरकजी सेहत महकमे ने बताया कि 24 घंटों के दौरान मुल्क में 90 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस की गई है और रियासत केरला में 2 अमवात हुई हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 5,31,895 हो गई है। सेहत महकमे के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद घट गई है और सिर्फ 1925 रिकॉर्ड की गई है। बताया गया है कि कोरोना से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 4,49,93,480 रही है और शरह सेहतयाबी 98.81 रिकॉर्ड की गई है। सेहत महकमे के मुताबिक इस बीमारी से 4,44,59,660 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क में जारी टीका अंदाजी मुहिम के जरिए वैक्सीन की 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा खुराकें पिलाई गई हैं। बालानगर पुलिस ने नशावर इंजेक्शन और गोलियों की खरीदो फरोख्त में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया है और उसके कब्जे से 33 अक़साम की गोलियां और इंजेक्शन बरामद कर लिए हैं। DCP बालानगर श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि एक इतला की बिना पर पुलिस ने फतेहनगर इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया जो कि स्टीरॉइड्स इंजेक्शन और गोलियां फरोख्त कर रहा था। DCP के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का एक साथी मफरूर है। ये 2 रुकनी टोली चेन्नई से मंशियात लाकर हैदराबाद के सनत नगर इलाके में फरोख्त किया करती थी। ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर रवि कांत ने स्टीरॉइड्स को जिंदगी के लिए खतरा बताया है और लोगों को इसका इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मुलजिम के कब्जे से 3 लाख रुपये मालियती नशावर अशिया जब्त करते हुए उसे रिमांड में दे दिया है और मफरूर शख्स की तलाश में मसरूफ हो गई है। हैदराबाद शहर में एक खातून ने अपने 2 बच्चों को 8वीं मंजिल से नीचे फेंकने के बाद उसी इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली।
तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या सिकंदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके बंसीलाल पेट में पेश आया है। एक खातून ने अपने 2 बच्चों को 8वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, बादअज़ां उसी इमारत से छलांग लगाकर अपनी भी जान दे दी, जिसके नतीजे में दोनों बच्चों समेत खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है। मुतवफ़ी की शिनाख्त सौंदर्या के नाम से हुई है। पुलिस का ख्याल है कि ख़ानदानी झगड़ों और जहेज के लिए हरासानी की वजह से खातून ने ये इंतहाई इक़दाम किया होगा। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का आगाज़ किया है। ओवरसीज स्कॉलरशिप की इजराई न करने से परेशान हाल तुलबा और औलियाए तुलबा ने वक्फ बोर्ड के दफ्तर नामपल्ली पर एहतजाज दर्ज करवाया है। तेलंगाना हुकूमत की ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए हैं, जिससे बैरून मुल्क मुकीम तुलबा शदीद माली परेशानी का शिकार हैं। आज परेशान हाल तुलबा के वालिदैन और तुलबा ने वक्फ बोर्ड के दफ्तर में एहतजाज किया और वज़ीर आला KCR से स्कॉलरशिप्स जल्द अज जल्द जारी करने की दरख्वास्त की। औलियाए तुलबा ने सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन हज से हरमैन शरीफैन में स्कॉलरशिप्स की रकम बर वक्त जारी करने के लिए अरबाब मजाज को तौफीक देने की दुआ करने की पुरजोर अपील की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको CCTV कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास CCTV कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।